तेजस्वी यादव ने अनोखे अंदाज में भाजपा और नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी ने बकायदा एक रैप सॉन्ग का वीडियो जारी करते हुए भाजपा और नीतीश की सरकार पर हमला बोला और इसकी पहली लाइन कुछ ऐसी थी जिसमें लिखा था, जुमले वालों वापस जाओ। इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। जब जब भी तुम आते हो करोड़ों रुपए में आग लगाते हो, कुछ नहीं मूर्ख बनाते हो, स्कूल बंद कराते हो, पढ़ाई तुम छुड़वाते हो, टीचर को बसों में ले जाते हो, नौटंकी को भीड़ लगाते हो। कुछ इस बोल के साथ तेजस्वी यादव बकायदा इस वीडियो सॉन्ग को जारी करते हैं और साथ ही इस पर लिखते हैं, बिहार की जनता मोदी नीतीश से तंग आ चुकी है और एक स्वर में कह रही है, अब हमको माफ करो। कब तक बिहार आपका जुमला ज्ञान सुनता रहेगा और भाग्य को अपनी नियति मानता रहेगा। बिहार की जनता से मजाक मत कीजिए, बिहार वासियों के वोट का अनादर मत कीजिए। बताते चले दोस्तों कि बिहार में आगे यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में हर महीने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान मोदी जी जब बिहार पहुंचते हैं तो उनके बिहार में स्वागत के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अपराध पर सरकार चुप्पी साध लेती है। भाजपा और नीतीश की सरकार को लेकर के लगातार महागठबंधन के तमाम नेता हमलावर रहते हैं। सवाल पूछते हैं कि 20 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की सरकार है, वो कभी इधर आते हैं तो कभी उधर जाते हैं। लेकिन इस बार तो वो जब एनडीए के साथ आ गए हैं, केंद्र में भी मोदी जी की ही सरकार है, तो ऐसे में बिहार में जो महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और इस वीडियो में तेजस्वी ने सिर्फ इन्हीं मसलों पर बात नहीं की है, बल्कि इसमें यह भी पूछा गया है कि 20 सालों से युवाओं के लिए क्या कदम उठाया गया है, क्योंकि युवा जब अपने हक को लेकर के बिहार में आवाज उठाते हैं तो उन्हें उसके बदले में मिलती हैं लाठियां। लाठियों से उनके सिर तक फोड़ दिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और इस बात को लेकर जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी इसके बदले में सिर्फ लाठियां मिलती हैं। इस वीडियो में जो पेपर लीक जैसी घटना है उसको भी घेरा गया है और उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ बिहार में लगातार महिलाओं, बेटियों के साथ बढ़ रहा दुष्कर्म, उनके साथ हो रहे अपराध को लेकर के भी आवाज उठाई गई है और उस पर भी सवाल पूछा गया है कि आखिर सुशासन बाबू का जो सुशासन है वो कहां सोया हुआ है। आखिर नीतीश सरकार का जो प्रशासन है वो इन तमाम मामलों पर क्या एक्शन ले रहा है, क्योंकि कई खबरें तो ऐसी भी सामने आती हैं जहां पर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में और भी तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि कहा गया है कि केंद्र में भी तुम्हारी ही सरकार है, यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और ये सरकार किसके कंधों पर टिकी है? नीतीश कुमार के कंधों पर। बैसाखियों वाली इस सरकार के बावजूद बिहार के तमाम लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर जाकर पैसा कमा रहे हैं और मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार बढ़ते पलायन को लेकर के भी घेरा गया है और साथ ही अपराध, युवाओं पर लाठी, महंगाई की मार, बेटियों पर अत्याचार और संविधान की इज्जत पर भी बात की गई है। कहा गया है कि आखिर ये जो बिहार की धरती है वो कर्पूरी ठाकुर जेपी की धरती है और ऐसे में क्यों इन लोगों को बिल्कुल इनकी जातियां जो हैं या फिर इनसे जुड़े जो तमाम नेता हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। बिहार की ये जो धरती है, यहाँ का बच्चा बच्चा शुरू से ही पॉलिटिक्स सीख जाता है, उसे तमाम चीजें पॉलिटिक्स के बारे में पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हर महीने कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इन दिनों जब बिहार में रैली हुई थी उस दौरान एक और चीज जो खूब वायरल हुई थी वो ये थी कि मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्कूलों से टीचर्स को और बच्चों को बुलाया जा रहा था। साथ ही उन बच्चों को अपने अभिभावकों के साथ आने के लिए कहा जा रहा था ताकि ये दिखाया जा सके कि बिहार में मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि आमतौर पर कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई दिखाई देती हैं और इसी को लेकर के विपक्ष सवाल पूछता है और कहता है कि आखिर कब तक मोदी जी रैली करने आएंगे और स्कूल बंद रहेंगे।
बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस वीडियो की बात करें तो रैप सॉन्ग खत्म होता है और उसमें एक लाइन लिख कर आती है, वी वॉन्ट तेजस्वी, वी वॉन्ट चेंज। इसमें यह भी कहा गया है कि जब नीतीश सरकार जो है वो तेजस्वी के ही तमाम वादों की कॉपी करती है तो ऐसे में किसी कॉपी कैट सरकार को लेकर आने का क्या फायदा, ऐसे निकलची सरकार को लेकर आने का क्या फायदा। हम सच्ची सरकार चाहते हैं, हम ऐसा नेता चाहते हैं जिसके पास रोड मैप हो और विजन हो। बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर के लगातार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अलग अंदाज में ही एक दूसरे पर निशाने कसे जा रहे हैं। तेजस्वी ने जब ये रैप सॉन्ग जारी किया और इसको लेकर के भाजपा और नीतीश सरकार पर निशाना साधा तो उसके बाद भाजपा अब इसकी काट ढूंढने लगी है। भाजपा सोच रही है कि आखिर तेजस्वी के इस अटैक का काउंटर कैसे किया जाए। इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।